जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाला अड़तीस में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं व्यंजक के सन्निकटन एवं सरलीकरण के पार्ट 3 के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 9500 भागी 38 प्लस 19 का मान क्या होगा। देखेंगे, कुछ नहीं करना है। पहले हम देखेंगे कि सरलीकरण का सवाल है, और सरलीकरण के सवाल में हम अगर देखेंगे चिन्ह अगर नहीं होते हैं तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो आइए देखते हैं। जब हम इस 38 का 95 में भाग करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको भाग करेंगे तो 38 दुना काटेंगे तो हो जाएगा 76, और 3 बार लेकर जाएंगे 3 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया 9 हो गया, यहाँ बचा 8, 8 में 7 यहाँ पर बचा 1, यहाँ उतार लेंगे 0, ये हो गया 190। इसको हम 5 बार ले जाएंगे, 38 पंचे पन 48 के 0 हासिल आए 2। हम कैसे जानेंगे कि 5 बार जाएगा। देखिए अंत में 8 है तो 8 पंजे 40 होगा, 4 बार 2 आ जाता, और 5 से 15 और 4 19। जब इसको हम काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 0, यानी 38 शून्य 0 हो गया। यानी अगर हम 9500 और 38 को जो हमने भाग किया ना, वो आ गया यहाँ पर 250। प्लस में था 19, जब दोनों को जोड़ दिया गया तो हो गया 259, और यही हमारा उत्तर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है 3/4 भागे 3/4 गुणे 2 प्लस 3/2 का मान क्या होगा। देखेंगे, बहुत इजी सवाल है। ये भाग है, पहले इसको कर लेंगे हम गुणा। पहले इसको हल करेंगे। 3/4 भागे गुणा हो गया, ये हो गया 4/3 गुणे 2 प्लस 3/2। हम सबको पता है कि गुणे में तो आप काट सकते हैं, 3 से 3 कटेगा और 4 से 4 कटेगा। यहाँ पर केवल बचा 2, यहाँ 2 1 के 2 बचा, 2 प्लस 3/2, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, यानी जो उत्तर होगा आपका 7/2 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 6 माइनस महिला कोष्ठक 5 प्लस 3 माइनस छोटा कोष्ठक 5 माइनस 2 छोटा कोष्ठक -5 छोटा कोष्ठक क्लोज। यहाँ पर छोटा, यहाँ पर होगा बड़ा कोष्ठक होगा, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक होगा। अब सवाल कह रहा है कि इसको हल करने पर परिणाम क्या बनेगा। तो परिणाम ये देखेंगे, 6 यहाँ पर, इसको 6 को हम लिख देंगे। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को हटाते हैं तो देखेंगे 5 में से 2 गया 3 हो गया, और अब हटाएंगे मंझला कोष्ठक, और मंझला कोष्ठक में सबसे पहले भाग करेंगे, भाग है नहीं, फिर गुणा करेंगे, गुणा भी नहीं, जोड़ेंगे। 5 और 3 8, देखेंगे तो 5 और 3 8 माइनस 5 और 3 8। ऐसा क्यों हुआ, देखेंगे कि ये 5 ये प्लस में थे, दोनों जुड़ गए, ये भी समान चिन्ह थे, समान चिन्ह को हम जोड़ते हैं। अब ये 6 माइनस 8 में से 8 गया 0, और 6 में 0 गया 6, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। जो ये व्यंजक है, इस व्यंजक को हल करने पर मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि व्यंजक कैसे हल होगा। देखेंगे कि सब में कोष्ठकों का भरमार है, लेकिन आपको नियम बताया गया है कि सर्वप्रथम रेखा कोष्ठक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक यहाँ पर है नहीं तो हम हल करेंगे छोटा कोष्ठक। जहाँ जहाँ छोटा कोष्ठक होंगे उन सबको पहले हमको हल करना। तो आइए हल करते हैं। 3 इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 8 में से 5 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और 13 दूना 26, 26 और 8 34 हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि हल हो गया। जैसे जैसे हल होता रहेगा कोष्ठक खुद ब खुद हटते रहेंगे। कितना आसान हो गया, कितना बड़ा था कितना छोटा हुआ। क्या क्या गया है, 3 यहाँ पर था, भागे 8 में 5 गया 3 हो गया, 4 में 2 गया 2 हो गया, और 13 दूना 26 और 8 34, ये इतना हो गया। 3 है, इसको उतार देंगे। अब हल करेंगे मंझला कोष्ठक को। 2 यहाँ पर था, 2 बटा हमने 1 किया, ये गोला भाग में गया, 13 पहुँच गया ऊपर और 34 पहुँच गया। जब काटा तो 2 1 2 और 17 दूना 34। जब 17 दूना 34 कट गया तो यहाँ पर केवल बचा 3 भागे यहाँ बचा 2 1, तो 13/17 ये बचा आपका, और मंझला कोष्ठक हट गया। अब क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ लिख लेंगे
और 3/1 मानेंगे और भाग गुणा हो जाएगा 17 ऊपर 13 नीचे और कुछ नहीं करना, केवल गुणा कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लेते हैं जगह, यहाँ पर 3 है, इस 3 को यहाँ पर उतार देंगे और ये जो बड़ा कोष्ठक हट जाएगा क्योंकि भाग है तो हो जाए। अब 17 3 51 और 13 1 13 हो जाएगा। ये भाग को मान लो गुणा, तो 13 ऊपर हुआ 51 नीचे हुआ, 3 1 3 17 3 51। उत्तर जो देखा जाएगा 13/17 आएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जितने भी सवाल टफ हैं हम आपको बता रहे थे वो उतने ही सिंपल लगेंगे, बस फ़र्क इतना है कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। एक सवाल, जो सवाल आपको टफ लगे वो बार बार सवाल को देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 9 - 6 भागे 3 गुणे 2 + 1 का मान क्या है। देखेंगे जब मान पूछ रहा है तो इसमें भी कोष्ठक नहीं है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, इनको हम पहले भाग करेंगे। तो 9 तो यहाँ पर रहेगा, जब 3 का 6 में भाग होगा तो आएगा -2 गुणे 2 + 1। अब भाग हो गया, अब करेंगे गुणा, तो 9 तो यहाँ उतर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा + 1। अब देखेंगे सामान चिन्ह जोड़ेंगे तो 9 यहाँ पर प्लस में है, 1 यहाँ, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। जब 10 हो गया, यहाँ पे माइनस था 4, तो 10 में से 4 गया 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जो व्यंजक दिया गया, जो प्रश्न दिया गया है, ये किसके बराबर है। तो आइए देखते हैं कि जब कोष्ठकों की बात होगी ना तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक यहाँ पर है, ये इतना आपका रेखा कोष्ठक है, इतना आपका रेखा कोष्ठक है। देखेंगे 7 यहाँ हो गया, 5, सबको हम वैसे उतारें जैसे उतारना चाहिए। 4 में से 3 गया, 1 के कुछ चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पर रेखा कोष्ठक हट गया। और अब जैसे रेखा कोष्ठक हटा, बाई लगेगी आपके मझला छोटा कोष्ठक की। छोटा कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, तो 7 - 5 - 6 -5 में से 1 गया, हो जाएगा 4। छोटा कोष्ठक का भी टाटा बाय हो गया। अब बात करेंगे मझला कोष्ठक का, तो 7 - 5, यहाँ पे -6 में से 4 गया 2। अब 7 - 5 में से 2 गया, हो जाएगा यहाँ पर 3। और यहाँ पर ये था जो प्लस था वो बड़ा था इसलिए, लेकिन चिन्ह आया तो माइनस हो गया, 7 में 3 गया, हो गया 4। और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 36 भागे 4 का 1/2 + 3/4 गुणे 1 सही 1/2 बराबर है। क्वेश्चन हम पढ़ते नहीं हैं, आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ होता है, आप स्क्रीन देखते रहिए क्वेश्चन को, और आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। इसको हमको हल करना है। सर्वप्रथम इसमें चिन्ह नहीं है, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको करना सबसे पहले भाग गुणा जोड़ घटाओ, लेकिन का है तो सबसे पहले उसका हल करेंगे। तो का मतलब होता है गुणा, और गुणा आप सबको पता है कि हमेशा ऊपर जाता है। तो 4 का गुणा तो ये हो जाए, जब हो जाए तो का हो जाए, तो 4 गुणे 1/2 + 3/4 गुणे 2 1 2 और 1 3, इसको तो हम सही कर ही सकते हैं। ये 2 1 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा क्योंकि का को हमको पहले हल करना है। फिर 36 हो गया भागे 2 1 2 + 3 देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3, चलिए भी नहीं करते हैं, 3/2 देखेंगे। तो अब इतना हो गया तो हम गुणा नहीं करते क्योंकि हम सबसे भाग करना है। तो जब इसका इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36 + 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसको गुणा करना है तो 18 8 गुणा कर दो, या 8 18 यहाँ गुणा कर दो और 9 जोड़ दो। तो 18 8 144, और 144 और 9 अगर देखा जाए तो 153 होगा। 153/8 उत्तर आपका ये भी सही है, लेकिन आपके प्रश्न में उत्तर आ रहा मिश्र भिन्न में, तो कुछ नहीं करना रहता, बस इस 8 को 153 से गुणा कर दो। 8 1 8, यहाँ पर हो गया 7 और 3, और 8 9 72, यहाँ पर एक शेष आ गया। और करना कुछ नहीं है, जो भागफल आए उसको सामने करो और जो शेषफल है उसको ऊपर करो, और भाजक को हमेशा नीचे रखो, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि जो ये व्यंजक दिया गया है ये किसके बराबर है। तो जब बराबर की बात करेगा तो इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे, तो ये देखेंगे रेखा कोष्ठक यहाँ तक है, तो 8 में से 5 यहाँ पर हो जाएगा 3, बाकी जो सेम है उसको लिख देंगे।
और देखेंगे 18 को उतार देंगे इसे, यहाँ पर जो 7 माइनस था वो लिखा ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि छोटा कोष्ठक हल करेंगे तो इस सब को हम ऐसे उतारे ही देंगे। 6 + 2, यहाँ पर कुछ कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मान लेंगे। 7 में 3 यह हो जाएगा 4, छोटा कोष्ठक का काम खत्म। अब हम करेंगे मझला कोष्ठक, तो 18 तो था ही, 5 ये देखेंगे 4 दूनी 8, ये 6 और प्लस 4 दूनी 8 पहले होगा। अब जोड़ेंगे तो 18 माइनस 5 माइनस 8 और 6 14 हो जाएगा। और हम सबको पता है कि ये घटेगा, क्योंकि घटे इसलिए घटेगा, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 18 तो लिखा ही रहेगा। देखेंगे 14 में से 5 गया हो जाएगा 9, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिन्ह जो है ये 14 बड़ा है इसका, इसलिए चिन्ह लगेगा। तो माइनस, और जब माइनस का एंट्री होगा तो हो जाएगा प्लस, और 18 और 9 जो होता वो होता 27, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की जो व्यंजक है इसका बराबर मान कितना होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या आएगा। तो देखेंगे बहुत ही सवाल है। सबसे पहले छोटा कोष्ठक सब रट चुका है, 60 भागे 5 गुणे, ये जब भाग होगा तो 8 का भाग तो 2 चौके 8, ये -4 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 60 और भागे 5 है गुणे 4 चौके 16, 4 हो जाएगा भागे 3, ये हो जाएगा। अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब हम किलो भाग करेंगे तो इसको जब इसमें भाग करेंगे, इसको इसमें भाग करेंगे तो कुछ अलग हल होगा। तो 12 पंचे 60, ये तो 12 आ जाएगा, लेकिन ये भाग होगा नहीं, तो हम इसको बटे में कर लेंगे और 3 एके 3 और 3 चौके 12 काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा। जितना टप दिख रहा था उतना था नहीं, तो आपका जो उत्तर होगा वो 16 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि ये जो व्यंजक है इसका मान क्या होगा। तो जो मान क्या होगा तो वही प्रोसेस है। पहले छोटा कोष्ठक खाली करिए, बाकी सबको उतार दो ऐसे। 120 माइनस 60 भागी 15 चौके 60 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 2। अब कोष्ठक हट गया। अब हमको चिन्हों के हिसाब से काम करना है। सबसे पहले भाग करेंगे, भाग यहाँ पर है तो 120 तो उतार देंगे, और 60, और जब 60 का भाग करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस 4 माइनस 2। और अब हम जोड़ेंगे 120 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, दोनों चिन्ह समान है, 120 और 4 124 हो जाएगा। ये दो चिन्ह समान है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। जब 124 में 3 घटाएंगे तो 121 हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 40। 70 प्लस 238 भागे 14 माइनस 71 का मान क्या होगा। तो देखेंगे इसमें कोई ना चिन्ह है कुछ भी, केवल आपको चिन्हों के हिसाब से करना, कोष्ठक तो है नहीं। पहले हम करेंगे भाग, इनका जब भाग करेंगे तो निष्कर्ष जो निकल कर आएगा वो 14 का जब 238 में भाग करेंगे तो 14 दूना 28 ज़्यादा हो गया, 14 एक 14, और 13 में 4 गया 9, ये एक करके उतार लेंगे 8, और 14 सत्ते 98, यानी 14 सत्ता यहाँ 238 होता है। यहाँ पर 73 ही देंगे, प्लस जब इनका भाग किया मिला हमको 17 माइनस 71। हम करते क्या है, सामान्य चिन्हों को जोड़ लेते हैं। तो 73 और 7 80, 80 और 10 90, और 90 में से 71 घटाएंगे, 10 में से 1 गया 9, और 8 में से 7 गया 1, उत्तर आएगा 19। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 93 प्लस 26 गुणे 3 माइनस 51 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, ये फिर भी बता रहे हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे, 93 है उतार लेंगे, 3 छक्का 18, 3 दूनी 6 हासिल 7 माइनस 51, इन दोनों को जोड़ देंगे। 8 3 11 के 1 हासिल आए 1, 9 7 16 और 1 हासिल 17 हो गया 171। अब 171 में हम 51 घटाएंगे तो 1 से 1 गया हो जाएगा 0, 7 से 5 गया हो जाएगा 2, 1, यानी जो उत्तर आएगा 120 आएगा। कि 64 माइनस 38 ये जो व्यंजक है, मतलब जो लिखा हुआ है, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले छोटा कोष्ठक रहने देंगे, तो घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, 5 बचा, 5 में 3 गया 2, ये हो गया 26, गुणे यहाँ पर 4 और भागे 13। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 4 से 24 के 4 हासिल आए 2, 4 दूनी 8
और 8 और 2 10 भागे 13। सबको पता है कि 13 का इसमें भाग 13 अट्ठे 104, यही 8 ही हमारा उत्तर हो जाएगा।